हमारी लाडली, जैसे प्रयागदास मामा जी गिरदा लगे हुए हैं, पलंग पे पड़े हुए, मौज विनोद में जैसे कोई वैष्णव है, माँ कभी तुम्हें भजन करते हो तो देखते नहीं थे। उनका भजन करे जिसको जरूरत है। हमारे जीजा राम जी और जिज्जी सिया जी, और क्या ये भजन का फल प्रकट हो गया। जैसे हरिराम व्यास जी, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। सोवत पांव पसार, अब विश्राम को प्राप्त हो गए। मेरी लाडली, मेरी महारानी, बस ये जो मस्ती है तब जागृत होती है। अभी अपनापन श्री जी को हम नहीं दे पा रहे हैं, पर यदि हम ये प्रार्थना करते रहे श्री जी से और सत्संग में जो सुनते हैं उसके अनुसार चलने की चेष्टा करें तो अपनापन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। भरत जी की आंखों से अश्रु चल रहे और ऐसे वचन मंत्री, माता, गुरु, नगर और नगर के नर नारी सब भरत जी की बात सुनकर के सब सराहना करते हैं कि राम प्रेम का मूर्तिमान रूप श्री भरत जी हैं। अगर कोई ऐसा कभी कह दे कि इसमें भरत की थोड़ी भी सम्मति रही है तो पुरखों सहित तो करोड़ों कल्पों तक नरक भोग भोगेगा। भगवान वशिष्ठ जी ने कहा भरत राम की प्रेम की मूर्ति है। अगर कैकेयी की कुटिलता का आरोप कहीं कोई भरत पर कर दे जरा भी तो करोड़ों कल्पों तक उसके पुरखे भी नरक पड़ेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा अवश्य भरत, तुम जैसा कह रहे हो हम राजी हैं। संपूर्ण अयोध्या नगर के नर नारी राम दर्शन करना चाहते हैं। माताओं के भी हृदय प्राण व्याकुल हो रहे हैं और हम सब तुम्हारी इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। सब पूरी अयोध्या में एक आनंद की लहर दौड़ गई, जैसे एकदम खेती सूख रही हो वर्षा हो जाए ऐसे। सब भरत जी की तरफ देख रहे, बचा लिया बचा लिया। महाराज गुरु वशिष्ठ जी ने आदेश किया, सब प्रातः काल होते ही जहां प्रभु विराजमान हो वहां के लिए गमन करेंगे, इसलिए पूरी रात तैयारी की जाए, क्योंकि माताएं भी जाएंगी, नगर की नर नारियां भी। तो सारी व्यवस्था खान पान सुरक्षा की, चक्रवर्ती सम्राट की सेनाएं, कोई साधारण राजा थोड़ी, महाराज दशरथ सब भरत की सराहना करके कि बचा लिया, पूरी अयोध्या को बचा लिया। नहीं तो राम विरह में किस किस के प्राण चले जाते क्या पता। पर अब सबके जीने की आशा हो गई, क्योंकि भगवत दर्शन के लिए जा रहे हैं। रात भर सब तैयारियां होती रही, रथ घोड़े हाथी सब सैनिक जनों ने तैयारियां की। अब जब किसी को यह कह दिया जाता कि आप घर की रखवाली के लिए रहेंगे तो ऐसा लगता मानो उसको मार दिया गया। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहेस सहाय। उस संपत्ति में आग लग जाए, उस घर में और सुख में माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते जो राम दर्शन में विरोध पैदा कर दे, जो प्रसन्नता पूर्वक राम दर्शन के लिए आदेश न करे, बड़ा हृदय जल जाता है उसका। जिसको कह देते हैं आप नगर की रक्षा के लिए रहो, ऐसा लगता मानो गला काट दिया। सुंदर सुंदर सवारियां सजाई गई, घोड़े हाथी, विविध प्रकार की खान पान की सामग्री। भरत जी ने हाथ जोड़ करके कुछ प्रधान जनों से कहा, देखो ये सब संपत्ति रघुनाथ जी की है और इसकी सुरक्षा और व्यवस्था अपने लोगों के ऊपर है। हमारे स्वामी की संपत्ति में कहीं भी कोई आंच नहीं आनी चाहिए, नहीं तो स्वामी द्रोह का पाप लगेगा। सब संपत्ति
रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजताही, तो परिणाम न मोर भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई। इसलिए जिसके लिए जो गुरुदेव निर्णय करते हैं, यद्यपि बड़ा कठिन है कि सब दर्शन के लिए जा रहे हैं, उनको यहां रुकना पड़ेगा, पर उनको रुकना चाहिए और प्राणपण से अयोध्या की और संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अयोध्या और संपत्ति हमारे स्वामी श्री राम की है, इसलिए वो राम सेवा होगी। सेवक वही है जो स्वामी की आज्ञा का पालन करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न लगावे, पर अपने स्वामी के साथ कभी विश्वासघात न करे। ऐसा विश्वास पात्र सेवकों को भरत जी ने उपदेश किया। भरत जी की आज्ञा पर सब तत्पर थे। व्यवस्थापक, रक्षक, ये जो जिनको रखा हुआ अयोध्या में रहे। फिर भरत जी माता के पास गए, कौशल्या जी के पास, और सुंदर सुखासन पालकियां, उनमें माताओं को विराजमान किया। पूरी रात बीत गई थी नगर के लोगों को जागते हुए कि सुबह हो और राम दर्शन के लिए चले। सब पूरी अयोध्या उनकी सुरक्षा के लिए चतुरंगिणी सेना, चक्रवर्ती सम्राट महाराज की, और फिर माताओं की पालकी। भरत जी ने विनय किया कि राज तिलक का पूरा सामान लेकर चला जाए, क्योंकि वन में हम भगवान श्री राम का राज तिलक करेंगे, अयोध्या नरेश भगवान श्री राम होंगे। वशिष्ठ जी ने भी सहमति दी, ठीक है ऐसा ही करो। मंत्रियों ने वंदना करके तत्काल राज तिलक की जो तैयारी थी ही पहले राम जी के राज तिलक की, तभी तो वनवास मांगा गया, वो सब सामग्री वशिष्ठ जी और अरुंधति जी अग्निहोत्र की सामग्री लेकर स्वर्ण रथ पर विराजमान हुए। फिर सब ब्रह्म ऋषि बैठे, फिर सवारियों पर चढ़ करके नगर नारी जो जिस योग्य था सबको, सेवकों को अयोध्या की सेवा दे करके श्री राम के चरणों का स्मरण करके भरत और शत्रुघ्न चले। सबके हृदय में अब बड़ा उल्लास है कि सिया राम लखन के दर्शन होंगे। लाखों हाथी हाथिनियां, चतुरंगिणी सेना भारी, पर भरत जी पैदल चल रहे हैं, भरत जी और शत्रुघ्न जी। माता जी कौशल्या जी अपनी पालकी भरत जी के समीप लाकर कहा, बेटा अभी तो बहुत दूर है जहां प्रभु विराजमान है, इसलिए तुम्हारी बलैया लेती हूं, तुम्हारी आज्ञा का पालन करो, रथ पर बैठ जाओ। अगर तुम नहीं बैठोगे तो सब नगरवासी पैदल चलेंगे, फिर सबको कष्ट होगा, इसलिए सबको सुख देने के लिए हमारी आज्ञा का पालन करो। कौशल्या जी को प्रणाम करके रथ पर विराजमान हो गए भरत जी और शत्रुघ्न जी। पहले दिन तमसा के तीर निवास हुआ। कोई कोई तो केवल दुग्ध पान करके रहे, कोई एक बार फल ले लिए, कोई एक बार थोड़ा सा प्राण पोषण के लिए अन्न ले लिए। रात भर शब्द, नाम कीर्तन, महापुरुषों के चरित्र ऐसे गाए गए, किसी को नींद कहां है। पूरी रात निवास करने के बाद सब चले। दूर से दिखाई दिया श्रृंगबेरपुर। निषाद राज गुह को उनके सेवकों ने सूचना दी कि अयोध्या नरेश की पूरी सेना आ रही है। वो तो दिखाई दे रहा था, चतुरंगिणी सेना तो थी रक्षा के लिए, क्योंकि राजमाताएं चल रही, पूरा वैभव, पूरे नगर नारी चल रहे। उसने ऊंचे पे चढ़ के देखा, ध्वजा पताका, रथ, हाथी, घोड़े। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? यदि मित्रता का भाव होता तो दैन्यता होती। ये तो पूरा राज वैभव आ रहा, चतुरंगिणी सेना आ रही। हमें लगता है कि भरत के मन में कहीं कपट तो नहीं है। जानहि सानुज राम ही मारी, करऊं अकंटक राजु सुखारी। हमें लगता है भरत जी के मन में ऐसा तो नहीं आ गया कि चतुरंगिणी सेना लेकर चलते हैं और वन में राम जी को मार के फिर अखंड निष्कंटक राज्य करते। बड़ी भूल कर रहे हो भरत, गुहराज बोले।
जीवन में तो कलंक मिला ही तुम्हें राम वनवास देने का, लेकिन आज जो तुम ये भूल कर रहे हो राम जी को परास्त करने की, तो तुमने बहुत बड़ी भूल की। सेना जुटा के ला रहे हो, दूर से दिखाई दे रहा है ना ऐसा। श्री राम जी को जीतने वाला रण में अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। भरत, ये भूल हमें कोई आश्चर्य नहीं दिला रही, क्योंकि विष की बेल में कभी अमृत फल पैदा नहीं होता। जिस कैकेयी ने राम जी को वनवास दिया, उन्हीं के तुम पुत्र हो, कुहराज को, क्योंकि वो भगवान को बहुत प्राणों से अधिक प्यार करता है। ऐसा विचार करके तुरंत आदेश किया, समस्त सैनिक तय, वो भी निषाद राज है, नावों को जल में डुबो दो, कोई भी नाव नहीं दिखाई देनी चाहिए, और सब तैयार हो जाओ, घर घर से सब अपने भाले अस्त्र लेकर के। आज यद्यपि मुझे पता है चक्रवर्ती सम्राट की सेना के सामने, भरत शत्रुघ्न के सामने हम सब मारे जाएंगे, मेरी सामर्थ्य नहीं, कहां छोटे छोटे भाले और कहां चक्रवर्ती सम्राट की सेना, पर मुझे आज सौभाग्य मिलेगा, प्रभु के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने का सौभाग्य मिलेगा। समर मरनु पुनि सुरसरी तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा, भरत भाई नृप मैं जननीचू, बड़े भाग पाई अस्मीचू। बड़ा सौभाग्य मिला है मरने का भी सौभाग्य। क्या? अपने प्राणों को समर्पित करूंगा भगवान के लिए। मारेंगे कौन? भरत जी, शत्रुघ्न जी मारेंगे, जो भगवान के भाई हैं। मरूंगा कहां? गंगा के किनारे। बड़ा सौभाग्य है। वीरों, सब तैयार हो जाओ, एक क्षण भी विलंब मत करो। स्वामी के काज के लिए आज मैं अपने प्राणों को समर्पित करूंगा और 14 भुवन में हमारा यश गाया जाएगा। यद्यपि मैं जानता हूं कि सेना के सामने मैं कुछ नहीं हूं, पर मैं जीते जी इनको गंगा पार नहीं होने दूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा, जाए जियत जग सो मही भारू, जननी जौवन बिटप कुठारू। जिसने कभी साधु संग नहीं किया, जिसने भगवान श्री हरि की भक्ति नहीं की, वो जगत में मरा हुआ ही जी रहा है। व्यर्थ में माता ने उसको प्रकट किया। निषाद राज ने उत्साह बढ़ाते हुए अपने सैनिकों को तैयार किया। सब अपने अपने भाले ठीक करने लगे, कवच बांधने लगे, हाथ में तलवार लिए और बोल उठे कि महाराज आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सब जोहार करके निषाद राज की कह रहे हैं, आपके चरणों की कसम खा के कहता हूं, जब तक शरीर में एक एक बूंद रहेगा किसी को गंगा पार नहीं उतरने दूंगा। भगवान के लिए समर्पण, यहां जो हमें दिखाई दे रहा है समर्पण, मेरे प्रभु के लिए विरोध करने की भावना से जा रहे हैं। यदि हम बहुत छोटे हैं, हमारे ना अस्त्र है, न शस्त्र है, न वैसे शूरवीर, न हाथी है, न घोड़ा है, न रथ है, पर जीते जी गंगा नहीं उतर गए। ये भगवत प्रेम, ये समर्पण मेरे प्रभु के प्रतिकूल ऐसा नहीं हो सकता। निषाद राजगुरु ने भगवान के चरण तलवे का स्मरण किया, रघुनाथ जी के, और अपनी छोटे छोटे धनुही, तलवार, कवच, सिर पर लोहे का टोप, कोई फरसा, कोई भाला, सब एकत्रित कर लिए और सब निषाद राज गुह का बल बढ़ा रहे। चिंता मत कीजिए महाराज, ये अयोध्या की सेना आपको भागती नजर आएगी, क्योंकि हमारे पास भगवान श्री राम के चरणों का बल है। आप देख लेना, आप निराश मत। कहां चतुरंगिणी सेना और कहां कुछ इने गुने। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटक बिनु भट बिनु घोरे। महाराज आप देख लेना, भगवान श्री राम के प्रताप से और आपके उत्साहवर्धन से, बल से, मैं अयोध्या को भागती हुई सेना को दिखाऊंगा आपको कि सेना भागती जा रही है। ये राम विरोध में आगे एक कदम नहीं बढ़ सकते। बहुत उत्साह है। इतने में
जे ही चलने लगे तो बाईं तरफ छींक हुई। तो एक शकुन पहचानने वाला वृद्ध शूरवीर था, उसने कहा रुको, मुझे लगता है कि हम लोग गलत विचार से हैं। ये शकुन बता रहा है कि वो युद्ध के लिए नहीं जा रहे। हमें लग रहा है कि हम गलत विचार से युक्त हो गए, भरत जी पर दोषारोपण कर रहे हैं। उचित ये रहेगा कि पहले जाकर के बात समझनी चाहिए कि वहां मामला है क्या। यदि वो युद्ध के लिए जा रहे हैं तो आप जाइए और सनकार भर देना, हम सब टूट पड़ेंगे। पर पहले एक बार आप जाकर ये बात तो समझे कि वो युद्ध के लिए जा रहे हैं या दर्शन के लिए जा रहे हैं, या क्या भाव है उनके अंदर। सबने एक बात ये स्वीकार की, बहुत सुंदर। गुहराज ने कहा जाओ, सब जहां जहां स्थान बताए हैं वहां वहां सब छुप जाओ, हम स्वयं जा रहे हैं और हम तुम्हें संकेत करेंगे। अगर ऐसा संकेत करें तो जान लेना युद्ध करना है, अगर ऐसा संकेत करने तो जान लेना वो मित्रता के लिए आए हैं। अब उसने कुछ कंदमूल फल लिए भेंट के, और दो चार अपने साथी आगे गए बढ़ के। सबसे आगे रथ था भगवान वशिष्ठ जी का, अरुंधति जी के साथ, और अंगरक्षक चल क्रमशः फिर ऐसे माताओं के फिर ऐसे ऐसे। वशिष्ठ जी ने देव ही देखा कि वही निषाद है जिसकी बात हमने सुनी थी सुमंत्र जी से, कि वो मित्रवत व्यवहार करके भगवान के लिए सैया रचना करना, रात भर जगना लखनलाल के साथ। वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, मुस्कुराए। तो ये मुस्कुराए से प्रणाम किया और बताया दूर से ही दंडवत करके कि मेरा ये परिचय है, मैं निषाद राजगुह हूं। भगवान जब श्री राम जी आए थे तो ऐसा ऐसा। भरत जी पीछे ही थे, जे ही सुना कि भगवान की सेवा की, सैया रचना की, भगवान ने इनको गले लगाया तो कूद पड़े रथ से, दौड़ते हुए, आंसू बहाते हुए, लपेट लिया हृदय से गुह को। अब तो उसके हृदय की ऐसे महाप्रेमी के प्रति मैं क्या सोच रहा था। पीछे हटे और साष्टांग दंडवत भरत जी को किया। करत दंडवत देखिते ही भरत लीन उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। देखा, फिर साष्टांग दंडवत करे, गुहराज उठाकर हृदय से लगा लिया, और ऐसा सुख भरत जी को मिला मानो लखनलाल को हृदय से लगा रहे। निषाद भरत जी के जब हृदय से लगा तो इतना प्रेम, क्योंकि प्रेम स्वरूप भरत जी, रोमांच, पुलकावली, अश्रु। अरे राम राम कही जे जमुआही, तिन्हें न पाप पुंज समुआही। कोई आलस्य में भर करके जमुआ लिया राम राम ऐसे बोल दे तो उसके सारे पाप नष्ट होते हैं। फिर यह तो राम लाई उरलीन्हा, कुल समेत जग पावन। इसको तो भगवान ने अपने हृदय से लगाया था, आलिंगन किया था निषाद राजगुह का। इसने तो कुल समेत जगत को पावन कर दिया। त्रिभुवन में कोई भी हो, जिसने नाम का आश्रय ले लिया वो जगत पावन करने वाला बन जाता है। कि जिसे भगवत साक्षात्कार हो गया, जो भगवान के श्रीअंग का स्पर्श पाया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। युग युग से ये रीति चली आ रही है कि जो प्रभु को अपनापन दे देता है भगवान उसको सबसे बड़ा कर देते हैं, सबसे बड़ी बड़ाई दे देते हैं। पक्का मानिए, जिसने अपनापन केवल प्रभु से कर लिया तो प्रभु उसे अपने समान बना देते हैं। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। सब अयोध्या के जन बहुत प्रसन्न मुद्रा से निषाद राज को देख रहे। अच्छा, इसने प्रभु के साथ यहां वार्ता की, ये सैया रचना की, अच्छा ये वही निषाद है। सब अयोध्यावासी प्रेम से देख रहे हैं। निषाद राज तो मानो विदेह हो गया हो, अयोध्या के जनों का प्रेम पाकर, वशिष्ठ जी की कृपा पाकर, भरत शत्रुघ्न का प्रेम पाकर, उसके मन में बहुत अंदर ही अंदर दुख और आनंद, दो धाराएं चल रही। आनंद इस बात का कि ऐसा स्वभाव, दुख इस बात का मैं क्या सोच रहा था, इनके लिए क्या सोच, ये अच्छा हुआ
भगवान ने जो छींक से संकेत में वो बुलवा दिया, नहीं तो यहां तो सब भगवत दर्शन की लालसा से जा रहे थे, पर भगवान ऐसा होने ही कहते देते। वो तो भाव कैसा है ये प्रकट करा दिया कि जीवन समर्पित भाव है। भरत जी ने पूछा, आप कुशल से हैं? तुम खा कुशल तो अब हुआ आपके चरणों का दर्शन करके। निषाद राजगुह ने कहा, हमारी करोड़ों पीढ़ियां तर गई महाराज आपके दर्शन से। प्रभु आप तो जानते हैं, समुझ मोरी करतूती कुल प्रभु महिमा जिय जोई, जो न भजय रघुबीर पद जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत मेरा कुल समझ करके देखो मुझे कैसा सौभाग्य मिला प्रभु का आश्रय लेने से। वशिष्ठ जैसे परम ज्ञानी दुलार से देख कर रहे, कृपा दृष्टि भरत जी हृदय से लगा रहे, ये प्रभु के आश्रय की बात रही। यदि कोई संसार में ऐसे प्रभु का आश्रय न लिया तो मानो विधाता ने उसे ठग लिया, ठगा गया, जीवन व्यर्थ गया, मनुष्य जीवन व्यर्थ गया। प्रभु ने जब मुझे अपना लिया तो सब विश्वास करो सबको अपना लेंगे। निषाद राज कह रहे, कपटी कायर कुमति महेशा, और मुझे जब प्रभु ने अपना लिया तो तुम सब विश्वास करो सबको प्रभु अपना लेंगे, क्योंकि हम हैं प्रभु के। बस अपनापन प्रभु को चाहिए। निषाद राज की प्रीति को देखकर, दैन्यता को देखकर, विनय को देख करके भरत जी बार बार हृदय से लगाते हैं, शत्रुघ्न जी बार बार हृदय से लगाते हैं। माता कौशल्या जैसे लक्ष्मण जी को दुलार करे से निषाद, कितना बड़ा सौभाग्य। तुमने हमारे राम को देखा है, राम की सेवा की है, बहुत दुलार कर रहे। ये जीवन का परम लाभ है, भगवद आश्रय जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे। सबका दुलार मिल रहा, दर्शन करना मुश्किल। भगवान श्री राम की मां है महाराज ध्यान ऋषि की महारानी, इनके दर्शन दुर्लभ, लेकिन वो दुलार कर रहे। वशिष्ठ जी दर्शन दुर्लभ। भगवान गीता जी भी कहते हैं समात्मा सुदुर्लभा, ये तो वो ज्ञान प्रदान करने वाले महात्मा है। योग वासिष्ठ इन्हीं का है, अद्भुत तत्व ज्ञान प्रदान करने वाले महात्मा निषाद राज के ऊपर अद्भुत कृपा। ये सब भगवद आश्रय का फल। तुरंत उसने जो संकेत बताया था वो संकेत शांति वाला उसने दिया अपने सैनिकों को, भाग जाओ, ये जान भी ना पावे कि ऐसा हमारा कुछ प्लान बना हुआ था। सब शांत होकर आ रहे हैं। जोहार की बोले तत्काल पूरी सेना के लिए कंदमूल फल और वास की व्यवस्था की जाए। निषाद राजगुह ने, भरत जी ने कहा सब साथ में हैं, बस आप सहयोग करें, कहां निवास करना है, कहां वास करें। बड़ी सेना लिए हुए सब पहले गंगा जी के समीप गए। निषाद राजगुह ने बताया इस घाट में प्रभु ने स्नान किया, उस घाट का नाम राम घाट रखा गया। प्रभु ने यहां गंगा जी को प्रणाम किया था, यहां आचमन किया था, यहां स्नान किया था। सब नगर नारी वहां की रज लेके लगा रहे हैं, बार बार वहां आचमन कर रहे हैं और गंगा जी को सब प्रणाम करके आशीर्वाद मांग रहे हैं कि आप एक ही आशीर्वाद दो, मुझे राम जी के सिवा और कुछ याद न रहे। राम जी के चरणों में अविरल रामचंद्र पद प्रीति न थोड़ी, अर्थात अपार प्रीति हो। हे गंगा जी आप ऐसी कृपा करें। भरत जी ने, भरत कहे वो सुर सरितव रेनु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु, जोरी पानी बर मांगौ एहू, सिय राम पद सहज सनेहू। हे गंगा जी, आपके जल की बात के आपके किनारे की रज अगर माथे पर लगा ली जाए, जितने कण झरते हैं उतने जन्म के पाप नष्ट होते हैं। ये आपके किनारे की जो बालू है ये कामधेनु है, फिर आपकी धारा
मैं आपसे वरदान मांगता हूं कि सियाराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक अखंड प्रेम हो, अविरल प्रेम हो। फिर भरत जी ने गुरु जी की आज्ञा पाकर गंगा स्नान किया, माताओं ने स्नान किया। जहां तहां सुंदर पहले ही निषाद राज ने डेरा तंबू आदि तान करके सबको वहां विश्राम दिलाया गया। भोग सामग्रियों के द्वारा भोजन कराया गया। माताओं का सत्कार करके भरत जी ने शत्रुघ्न को इशारा किया कि तुम प्रधान रक्षा में आ खड़े रहो माताओं के पास, और गुह को बुलाया और हाथ पकड़कर कहा, क्या मुझे दिखा सकते हो प्रभु कहां शयन किए थे? बहुत प्रेम, शरीर शिथिल हो रहा है, मैं वो सैया देखना चाहता हूं जिसमें हमारे प्रभु ने रात में शयन किया। भरत जी के आंखों में आंसू बह रहे हैं। निषाद हाथ पकड़ के अशोक वृक्ष के नीचे जहां प्रभु शयन किए थे वहां ले गए। भरत जी ने जब देखा कुश की साथरी, उसमें कोमल कोमल पत्ते, साष्टांग प्रणाम किया उस साथरी को, 4 प्रदक्षिणा की और आसपास की रज अपने ऊपर लगा रहे हैं कि हां सियाराम जी के चरण पड़े हैं। भरत जी वहां देखा कि 1-2 सितारे भी पड़े थे जो सियाजू के वस्त्र के थे। उनको माता सीता जी के समान समझकर हृदय से, माथे से लगा रहे हैं। बहुत ही विकल होते जा रहे हैं प्रेम में। ओहो, जिनके पिता विदेहराज जनक हैं, जिनके ससुर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हैं, जिनके पति अखिल कोट ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु हैं, उन सियाजू को इस साथरी पर शयन करना, ऐसे मेरा हृदय क्यों नहीं फट जा रहा? ये वज्र से कठोर मेरा हृदय है भरत जी ऐसा। आज तो मैं सौभाग्य मानता हूं अपने भाई लक्ष्मण का, क्योंकि जैसा लक्ष्मण का सौभाग्य वैसा मुझे अभी किसी का सौभाग्य नजर नहीं आ रहा। कुछ लक्ष्मण जी ने एक ही बात कही थी, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं समझता, जहां आपके चरण वहीं लक्ष्मण, अन्यथा प्राण त्याग। ये खास बात है। धर्म कर्म उपदेश उनको दो जो सुनने लायक हो, समझने लायक हो। प्रभु मैं तो बच्चा हूं सिर्फ आपका, आपके लिए जीवन है बस। लक्ष्मण अवध के लोगों के सबसे प्यारे, माता पिता के दुलारे, लेकिन किसी के भी प्यार में लक्ष्मण सिया राम के चरणारविंद में प्रेम किया। इसलिए लक्ष्मण जैसा धन्य भरत जी बार बार लक्ष्मण का स्मरण करके पुलकित हो रहे हैं। ओह, जिनके श्रीअंग इतने सुकुमार, जिनके श्रीअंग में कभी गर्म हवा भी स्पर्श नहीं की होगी, दुख सुना नहीं होगा, वो हमारे प्रभु श्री राम इस कुश साथरी पर सोए। पूर्वासी कुटुंब, गुरु, माता पिता, जिनके स्वभाव को देख करके हर समय महासुख का अनुभव करते, जिनके बोलने का ढंग, देखने का ढंग सबको सुखी कर देने वाला, सरस्वती अरबों शेष भी जिनकी महिमा का गान करके अभी तक पार नहीं पाए। ऐ विधाता, कैसी क्रूर करनी तेरी है कि वो प्रभु भूमि पर कुश की साथरी पर सोए। महाराज दशरथ जी जिन्हें जीवन मूरी की तरह संभालते, दिन रात माताएं जिनको जैसे पल के पुत्री की रक्षा करती, ऐसे दुलार करती, वो प्रभु नंगे पैर वनवास, कंदमूल फल का आहार। धिक्कार है अमंगल की मूल कैकेयी को, जो हमारे प्राण प्रीतम प्रभु को वनवास दिया। हाय कैसी दुर्बुद्धि, महाराज के भी प्रतिकूल वो हो गई और इसी के कारण वैधव्य प्राप्त हुआ। मुझ पापी को धिक्कार है, धिक्कार है। भरत जी ऐसे बोल रहे।
कुमाता से जन्म हुआ, स्वामी का द्रोही बना, आए विधाता कैसा कलंक दिया। निषाद राज दोनों हाथ पकड़कर बोले, नाथ आप ऐसे मत बोलिए, आप ऐसे विषाद भरे शब्द मत कहिए। हमने सुना है रात भर आपकी ही चर्चा सियाराम करते रहे। मैंने सुना है, जगे थे रात भर वो आपकी चर्चा, आपको बहुत प्यार करते हैं राम जी। ये प्रतिकूलता जो आपको अनुभव में आ रही, विधाता की बड़ी क्रूर करनी है। राम जी के हृदय में आपका प्रेम बसा हुआ है, आपके हृदय में राम जी का प्रेम बस। मैं कसम खा के कहता हूं कि भगवान श्री राम आपको बहुत प्यार करते हैं, हमने देखा है। अंतर्यामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चली करी विश्राम, ये विचारी दृढ़ आनि मन। भरत जी से कहा, प्रभु आप जानते हैं कि श्री राम अंतर्यामी है, वो सबके मन की बात जानते हैं, वो प्रेम को जानते हैं। प्रभु आप ऐसा हृदय में विषाद मत करें और चलें, आप विश्राम करें। सखा के वचन सुनकर हृदय में धारण करके प्रभु का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे की तरफ गए। जब नगरवासियों ने सुना तो सब दौड़ दौड़ करके आते हैं और प्रभु की शैया की परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं, और सब वहां अश्रु बहा रहे और कैकेयी की निंदा करते हैं। कोई भरत जी की सराहना करता है, कोई महाराज दशरथ जी के प्रेम विरह की सराहना करता है, कोई कैकेयी की निंदा करता है, कोई अपने अभाग्य कहता। ऐसी चर्चा होती हुई पूरी रात व्यतीत हो गई। सवेरा होते ही निषाद राजगुह ने नौकाएं सब लगा रखी थी। सुंदर नावों पर सबसे पहले गुरु जी को चढ़ाया गया, वशिष्ठ जी और अरुंधति जी, और फिर माताओं को, फिर ऐसे क्रमशः पूज्य जन ब्रह्म ऋषियों को, ऐसे 4 घड़ी में सबको गंगा पार उतार दिया गया। इतनी बड़ी सेना, इतनी नावों की व्यवस्था की गई थी। बाहर निकल गए, भरत जी ने सबकी संभाल की, सब सुरक्षित हैं। प्रातःकालिक दिनचर्या करके, माता के चरणों में दंडवत करके, गुरु जी को साष्टांग प्रणाम करके, निषाद राज के सेवकों ने आगे रास्ता बताते हुए सब अयोध्या की सेना सहित आगे बढ़े। सबसे आगे निषाद राज और उनके सैनिक, फिर गुरुदेव, फिर माताएं, और फिर सब नगरवासी और आसपास से सुरक्षित अयोध्या के सैनिकों के द्वारा। गंगा जी को प्रणाम करके सियाराम का स्मरण करते हुए पैदल भरत जी चले। यहां से सैनिक लगाम पकड़े हुए घोड़े की साथ साथ चल रहे हैं। बार बार कहते हैं, स्वामी विराजमान हो जाओ, आपके बहुत कोमल चरण हैं, राजकुमार हैं, भगवत स्वरूप, आप बैठ जाओ। हमें देखा नहीं जा रहा, आप नंगे पैर चल रहे हैं। भरत जी मुड़ करके देखा, वशिष्ठ जी बैठ जाओ। तो उनका राम पया देहि पाए सिधाए, हम कहां रथ गजबाजी बनाए, सिर भर जाऊं उचित समोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। हाँ, हमारे लिए रथ है, हाथी है, घोड़े हैं, और हमारे स्वामी श्री राम, श्रिया लखन, ये नंगे पैर, बहुत अच्छा है। अरे मेरा तो उचित है कि जहां मेरे स्वामी राम के चरण पड़े वहां मैं सिर के बल जाऊं। केवल सेवक कहलाता हूं, पर सेवक धर्म का निर्वाह नहीं कर पा रहा। जहां स्वामी के चरण चिन्ह वहां मेरा मस्तक होना चाहिए, मैं सिर के बल चलूं। यहां तुम मुझे कह रहे हो घोड़े पे बैठ जाओ, रथ पे बैठ जाओ। पूरी अयोध्या की जितने भरत जी के आगे फिर कुछ नहीं बोले। भरत जी का एक एक कदम कैसे बढ़ रहा है। भरत तीसरे पहर कहां कीन प्रवेश प्रयाग,
कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। एक एक कदम सिया राम सिया राम सिया राम ऐसे चले जा रहे हैं। भरत जी के कोमल चरणों में चलने से बड़े बड़े फफोले पड़ गए। पथरीली भूमि, कभी नंगे पैर नहीं चले। महल में तो सुंदर मोटे मोटे गद्दे बिछे हुए हैं, कहां इतने चक्रवर्ती सम्राट का वैभव। कभी शायद ही भरत जी पैदल चले हों, लेकिन आज जंगल में पैदल तो बड़े बड़े फफोले। झलकत पायन कैसे पंकज कोश ओश कण जैसे। जैसे लाल कमल में ओस की बूंदें झलक रहे, ऐसे लाल लाल तलवे में भरत जी के बड़े बड़े छलका पड़ गए हैं। भरत जी पैदल चल करके आए हैं, ये सुनते ही ऋषियों का समाज भरत जी के दर्शन। भरत जी त्रिवेणी पर आकर प्रणाम किया, फिर गंगा यमुना के श्वेत मिलन को देखा। गंगा और यमुना की लहरों को देख करके भरत जी प्रेम विवश हो जा रहे हैं। यमुना जी की तरंगों में श्याम कांति और गंगा जी की तरंगों में गौर कांति, मानो सिया राम की आभा का दर्शन करके वो प्रेम विवश हो रहे हैं। फिर हाथ जोड़ करके कहा, हे तीर्थराज, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में आप समर्थ हो। आपका प्रभाव वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में प्रसिद्ध है। वैसे मुझे नहीं करना चाहिए पर मैं कर रहा हूं। मांगू भीख त्यागी निज धर्मू, आरत काहन करई कुकर्मू। अस जिय जानी सुजान सुदानी, सफल करही जग जाचक बानी। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु नयान। हे तीर्थराज प्रयाग, यद्यपि हम रघुवंशी कुल में, क्षत्रिय कुल में प्रकट हुए, हमारे धर्म में भीख मांगना निषेध है, पर आज मैं अपने धर्म का त्याग करके आपसे भीख मांग रहा हूं। आप बहुत बड़े धनी हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब आप भरा भंडारू। यद्यपि ये कर्म नहीं है मेरा भीख मांगना, पर आज मैं भीख मांग रहा हूं। मांगो भीख त्याग निज धर्मु, आरत काह न करे कुकर्म। हे सुजान, हे महादानी, आपके पास जो है इस पर हमारी दृष्टि नहीं है। न मैं अर्थ मांग रहा हूं, न मैं धर्म, न काम, न मोक्ष। बस आपसे एक ही बात मांग रहा हूं, आप बहुत बड़े दानी हो। मेरे कर्म के अनुसार बार बार जन्म हो, लेकिन हर जन्म में मैं श्री राम जी के चरणों का अनुरागी बनूं। बस मुझे श्री राम के चरणों का वरदान प्रदान कीजिए। बार बार जन्म हो, और जब जब जन्म हो प्रभु की भक्ति से युक्त हो, ये मैं मांगना। यद्यपि मैं कुटिल हूं, लोग समझेंगे भी कुटिल, स्वामी द्रोही हूं, पर मैं आपसे मांगता हूं कि मेरे प्राणाराध्य प्रभु के चरणों में प्रतिपल, प्रति क्षण और प्रति जन्म अनुराग बढ़ता रहे। तीर्थराज प्रयाग पहुंच चुके हैं श्री भरत जी महाराज राम दर्शन हेतु।